दिन 24 अक्टूबर पर एक स्मरण बाबूजी का। यूँ तो हमारे पिताजी का जन्मदिन 4 सितंबर 1920 माना गया है और उसी के आधार पर 30 सितंबर 1978 को उनका रिटायरमेंट भी हुआ था। किंतु पुराने कागजों में उनकी एक जन्मपत्री मिली जिसके अनुसार उनका जन्म 24 अक्टूबर 1919 को दरियाबाद बाराबंकी में हुआ था। बाबूजी जब 4 वर्ष के ही थे तभी दादी जी नहीं रहीं और उनकी देख रेख तब उनकी बुआ ने की थी। इसीलिए जब बाबूजी को बाबा जी ने पढ़ने के लिए कालीचरण हाई स्कूल लखनऊ भेजा तो कुछ समय अपनी बुआ के यहाँ व कुछ समय स्कूल हॉस्टल में रहे। भीखालाल जी उनके सहपाठी और कमरे के साथी भी थे। जैसा बाबूजी बताया करते थे, टेनिस के खेल में स्वर्गीय अमृतलाल नागर जी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से खेलते थे और बाबूजी उस समय की स्कूल टीम की तरफ से। स्वर्गीय ठाकुर रामपाल सिंह जी भी बाबूजी के खेल के साथी थे। बाद में जहां बाकी लोग अपने अपने क्षेत्र के नामी लोगों में शुमार हुए, हमारे बाबूजी 1939 से 1945 तक के चले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय फौज की तरफ से शामिल हुए। अमृतलाल नागर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुए तो ठाकुर रामपाल सिंह जी नवभारत टाइम्स भोपाल के संपादक। भीखालाल जी पहले पीसीएस की मार्फत तहसीलदार हुए लेकिन इस्तीफा देके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और प्रदेश सचिव भी रहे। बाबूजी को लगता था जब ये सब लोग बड़े बन गए हैं तो उन्हें पहचानेंगे या नहीं, इसीलिए फिर उन सब से संपर्क नहीं किया। एक आंदोलन में आगरा से मैं लखनऊ आया था तो कामरेड भीखालाल जी से मिला था। उन्होंने बाबूजी का नाम सुनते ही कहा, अब उनके बारे में हम बताएंगे, तुम सुनो। उन्होंने वर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कब तक दोनों साथ साथ पढ़े और एक ही कमरे में भी रहे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वार में जाने तक की खबर उन्हें है, उसके बाद बुलाने पर भी वो नहीं आए। खैर, तुम्हें भेज दिया इसकी बड़ी खुशी है। बाद में बाबूजी ने स्वीकारोक्ति की कि जब कामरेड भीखालाल जी विधायक थे तब भी उन्होंने बाबूजी को बुलवाया था, परंतु वो संकोच में नहीं मिले थे। बाबूजी के फुफेरे भाई साहब स्वर्गीय रामेश्वर दयाल माथुर ताऊ जी और बाबूजी दोस्त भी थे तथा उनके निवासगंज के और साथी थे स्वर्गीय हरनाम सक्सेना जो दरोगा बने। इन दरोगा जी को 1964 में रायपुर दरियाबाद में बाबा जी से मिलने आने पर व्यक्तिगत रूप से देखा था। बाबूजी ने खेती कर पाने में विफल रहने पर पुनः नौकरी तलाशना शुरू कर दिया। उसी सिलसिले में इलाहाबाद जाकर लौट रहे थे तब उनकी कंपनी के पुराने यूनिट कमांडर जो तब लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे और लखनऊ में CWE की पोस्ट पर एमईएस में थे, उन्हें इलाहाबाद स्टेशन पर मिल गए। ये मालूम होने पर कि बाबूजी पुनः नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। बाद में बाबूजी जब उनसे मिले तो उन्होंने स्लिप देकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भेजा जहां तत्काल बाबूजी का नाम रजिस्टर्ड करके फॉरवर्ड कर दिया गया और CWE साहब ने अपने दफ्तर में उन्हें ज्वाइन करा दिया। घर के लोगों ने ठुकराया तो बाहर के साहब ने रोजगार दिलाया। 7 साल लखनऊ, 1.5 साल बरेली, 5 साल सिलीगुड़ी, 7 साल मेरठ, 4 साल आगरा में कुल 24 साल 6 माह दोबारा नौकरी करके 30 सितंबर 1978 को बाबूजी रिटायर हुए। तब से मृत्यु पर्यंत 13 जून 1995 तक मेरे पास B560 कमला नगर आगरा में रहे। बीच बीच में अजय की बेटी होने के समय तथा एक बार और बउआ के साथ फरीदाबाद कुछ माह रहे। कुल मिलाकर बाबूजी का संपूर्ण जीवन संघर्ष और अभावों का रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी ईमान व स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। मैं अपने छोटे भाई बहन की तो नहीं कह सकता, परंतु मैंने तो उनके इन गुणों को आत्मसात कर रखा है जिनके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन भी संघर्षों और अभावों में ही बीता है, जिसका प्रभाव मेरी पत्नी व पुत्र पर भी पड़ा है। क्योंकि बाबूजी अपने सभी भाई बहन में सबसे छोटे थे और बड़ों का आदर करते थे, इसलिए अक्सर नुकसान भी उठाते थे। हमारी भुआ उनसे अनावश्यक दान पुण्य करा देती थीं। अब उनकी जन्मपत्री के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है, इससे भी उनको जीवन में भारी घाटा उठाना पड़ा। उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कर्क राशिस्थ है अर्थात उच्च का है, अतः उनको मंदिर या मंदिर के पुजारी को तो भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए था। किंतु कोई भी पोंगा पंडित अधिक से अधिक दान करने को कहता है, फिर उनको सही राह कौन दिखाता। वो बद्रीनाथ के दर्शन करने भी गए थे और जीवन भर उस मंदिर के लिए मनी ऑर्डर से रुपये भेजते रहे, इसी वजह से सदैव कष्ट में रहे। 1962 में वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके लौटने पर बरेली के गोला बाजार स्थित घर पहुंचने से पूर्व ही उनके एक साथी ने नॉन फैमिली स्टेशन सिलीगुड़ी ट्रांसफर की सूचना दी।
2017 में शाहजहांपुर में हम लोगों का दाखिला बड़ी मुश्किल से हुआ था। बाबूजी के निधन के बाद जो आर्य समाजी पुरोहित शांति हवन कराने आए थे, उनके माध्यम से मैं आर्य समाज कमला नगर बल्केश्वर आगरा में शामिल हो गया था और कार्यकारिणी समिति में भी रहा। किंतु ढोंग पाखंड आडंबर के विरुद्ध व्यापक संघर्ष चलाने वाले स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज संगठन में आरएसएस वालों की घुसपैठ देखते हुए संगठन से बहुत शीघ्र ही अलग भी हो गया था, परंतु पूजा पद्धति के सिद्धांत व नीतियों विज्ञान सम्मत होने के कारण अपनाता हूँ। जब मैं 7 या 8 या 9 वर्ष की आयु में था तो डीपी निगम गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल लखनऊ में कक्षा 3 से 4 का छात्र था। तब हमारे बाबूजी मेरे लिए प्रत्येक रविवार को स्वतंत्र भारत की एक प्रति ले देते थे, जिस पर हमारे फुफेरे भाइयों, जिनमें से एक पूना में सेटल हैं तो दूसरे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहते, वह मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन जो फासला एक अमीर एक गरीब के साथ रखता है वही वो भी रख रहे हैं। अब भूल चुके हैं कि कभी हमारे घर पर बाढ़ पीड़ित बनकर भी रहे थे। वस्तुतः 1960 में जब जीपीओ तक बाढ़ का पानी आ गया था, तब हमारी बुआ फूफा जी सपरिवार अपने सप्रू मार्ग के मकान में ताला लगाकर आ गए और बाढ़ उतरने के बाद ही वापस गए थे। वो ऐतराज होता था। वे बुआ फूफा जी से शिकायत करते थे कि मामा जी बेकार विजय के लिए इतना खर्चा करते हैं, वो क्या समझता होगा। मुझे खुद अब कुछ याद नहीं है कि उस समय वाकई में अखबार पढ़कर क्या समझता था, परंतु हमारे बाबूजी कुछ तो समझते होंगे, जो मेरे लिए खुद ब खुद पहल करके अखबार लेने लगे थे और उस पर माँ को भी कभी कोई आपत्ति नहीं हुई थी। 1961-62 में बरेली में कक्षा 5-6 में मुझे बाबूजी अपने दफ्तर की स्टाफ क्लब से धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कुछ उपन्यास जिनमें स्वाधीनता आंदोलन के कुछ क्रांतिकारी आंदोलन पर भी आधारित थे, भी पढ़ने को ला देते थे। उस पर भी माँ की तरफ से ना कोई आपत्ति थी, ना ही पढ़ने से माँ ने रोका। 1969 से 1971 के दौरान मेरठ में इंटर और बीए की पढ़ाई के समय बाबूजी ने अपने ऑफिस की लाइब्रेरी से दैनिक नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान के विगत दिवस के अंक ला दिया करते थे, जिनको अगले दिन सुबह वापस ले जाना होता था। इनके साथ साथ धर्मयुग, हिंदुस्तान, सरिता, सारिका और कुछ उपन्यास भी लाते थे, जिनको 7 दिन में पढ़कर वापस करना होता था। अखबार पढ़ते पढ़ते अखबारों में लिखने की आदत पड़ गई थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज के मेरे लेखन की नींव तो बाबूजी द्वारा ही डाली हुई है। इसलिए जब कभी भूले भटके कोई मेरे लेखन को सही बताता या सराहना करता है, तो मुझे लगता है इसका श्रेय तो बाबूजी को जाता है, क्योंकि यह तो उनकी दूरदर्शिता थी जो उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने का शौकीन बना दिया था। आज उनको ये संसार छोड़े हुए 24 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ये लेख 2019 में उनकी जन्म शताब्दी पर लिखा गया था। उस हिसाब से अब 29 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उनके विचार और सिद्धांत आज भी मेरा संबल बने हुए हैं। मेरे लेखन का संपूर्ण श्रेय बाबूजी को है। मेरठ कॉलेज मेरठ में बीच के खाली पीरियड्स में मैं लाइब्रेरी के एक अलग थलग कोने में बैठकर जिन पुस्तकों को पढ़ता था, उनमें कुछ के नाम आज भी याद हैं। काका कालेकर साहब की गांधी जी पर एक पुस्तक, हिंदी के साहित्य सेवी आदि, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचनों का संकलन धर्म और विज्ञान। पुस्तक काफ़ी मोटी और भारी थी, कई माह में उसका अध्ययन पूर्ण हो पाया था। लाइब्रेरियन साहब ने अपने कुर्सी के नीचे उस पुस्तक को रख छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि पूरा पढ़े बगैर मैं रहूँगा नहीं, तो रोज़ रोज़ अलमारी में रखने का झंझट वो क्यों करें। मेरठ कॉलेज पत्रिका में मेरा पहला लेख रावण वध एक पूर्व निर्धारित योजना 1971 के अंक में छपा था, जिसका संशोधित और विस्तारित रूप आगरा में सब दिवस साप्ताहिक में 2 किस्तों में 1982 में प्रकाशित हुआ था, जिसे क्रांति स्वर ब्लॉग में 2010 में 4 किस्तों में दिया गया था।